क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके ही पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति कम मेहनत करके भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और आप दिन रात एक करके भी वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत को किसी की नजर लग गई है? अक्सर हम इसे किस्मत का नाम देकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। आपके घर की दीवारें, जी हाँ, आपके घर की दीवारें, आपकी रसोई का कोना और यहाँ तक कि आपके पर्स में रखी एक छोटी सी चीज आपकी बरकत को रोक रही है। अब आप में से कई लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ मेरी ही एक जानने वाली महिला की कहानी। वो महिला मेरे पास आई थी जिनका नाम था सुमन। सुमन और उनके पति पिछले 10 सालों से एक छोटी सी दुकान चला रहे थे। वो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मेहनत करते, लेकिन महीने के अंत में उनके पास दवाइयों के बिल भरने तक के पैसे नहीं बचते थे। वही उनके सामने वाली दुकान वाला व्यक्ति जो उनसे आधी मेहनत करता था, उसने देखते ही देखते शहर में 3 नई गाड़ियां खरीदी थी। सुमन को लगता था कि शायद किसी ने उन पर कुछ करा दिया है, लेकिन जब मैंने उनकी रसोई और घर के प्रवेश द्वार को देखा तो असली समस्या वहाँ छिपी थी। तो दोस्तों, अक्सर हम भी मेहनत तो सुमन की तरह करते हैं, लेकिन समस्या कहीं और छुपी होती है और हम इसे किस्मत का नाम देकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। आपके घर की दीवारें, आपकी रसोई का कोना और यहाँ तक कि आपके पर्स में रखी एक छोटी सी चीज आपकी बरकत को रोक सकती है। तो आज ज्ञानाश्रय पर हम उन गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सदियों से छिपाया गया है। लेकिन सावधान, नंबर 3 में मैं जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि वो गलती आप में से ज्यादातर लोग रोज सुबह उठते ही कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वो 3 गलतियां हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रही है। नंबर 1, धन की दिशा और दशा। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र केवल पत्थरों का खेल नहीं है, यह एनर्जी का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है। आपके घर की उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, लेकिन क्या आपने वहाँ कूड़ादान रखा है या कोई भारी मशीन? अगर आपकी उत्तर दिशा दूषित है तो पैसा आएगा तो सही, लेकिन पानी की तरह बह जाएगा। यहाँ मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो चुंबक की तरह पैसे को खींचेगा। उससे पहले मैं आपको एक घटना बताती हूँ। एक परिवार था जो बहुत समृद्ध था, लेकिन अचानक उनके घर में पैसों की ऐसी तंगी आई कि उन्हें अपना सोना तक बेचना पड़ा था। जब मैंने उनके घर का वास्तु देखा तो पता चला कि उन्होंने उत्तर दिशा यानी कुबेर वाला जो स्थान है उसमें एक बहुत पुरानी और भारी लोहे की अलमारी रख रखी थी, जिसमें भी उन्होंने कबाड़ भर रखा था। उन्होंने अनजाने में धन के देवता का रास्ता ही बंद कर दिया था। जैसे ही उन्होंने उस दिशा को खाली किया और वहाँ कांच के पात्र में गंगा जल रखा, मात्र 21 दिनों के भीतर उनके रुके हुए व्यापारिक सौदे यानी उनके बिजनेस डील वापस से आना शुरू हो गए। तो अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो तो आज ही अपने घर के उत्तर दिशा को साफ करें। वहाँ से कूड़ा या कोई भी भारी सामान हो तो उसे तुरंत हटा दें और उस दिशा में कांच के पात्र में गंगा जल रखें और 21 दिनों में अपनी किस्मत के दरवाजे को खुलता हुआ देखें। नंबर 2, सुबह की वो एक घातक भूल। अब बात करते हैं उस सच की जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हथेलियों को देखते हैं या अपने मोबाइल को? आई थिंक 90% लोग अपने मोबाइल को ही देखते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार हमारे हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास होता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने सुबह सुबह देख लिया तो पूरे दिन की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और दुख की बात यह है कि 90% लोग अपनी रसोई में यही गलती कर रहे हैं। क्या है वो चीज? क्या वो आपके रात के रखे झूठे बर्तन है या कुछ और? इसका जवाब आपकी रसोई के उस तवे में छिपा है जिसे आप अभी भी गलत तरीके से रख रहे हैं। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार एक बहुत बड़े संत एक साधारण परिवार के घर भोजन करने रुके थे। घर की मालकिन बहुत दुखी रहती थी।
संत ने रसोई में जाते ही देखा कि खाना बनाने के बाद उन्होंने तवे को उल्टा करके रख दिया था और उस पर रात का झूठा पानी छिड़क दिया था। संत ने तुरंत कहा, बेटी, तू खुद अपने हाथों से अपने पति की आयु और घर की लक्ष्मी को जला रही है। तवे का राहु से सीधा संबंध होता है। उस महिला ने संत की बात मानकर तवे को साफ कर छुपा कर रखना शुरू किया और आज वो परिवार शहर के सबसे सुखी परिवारों में से एक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हो, तो सुबह उठते ही फोन नहीं, अपनी हथेलियों को देखें और रसोई में खाना बनाने के बाद तवे को साफ करें और एक ऐसी जगह रखें जहां से वो किसी भी बाहरी आने वाले लोगों को ना दिखे। नंबर 3, तिजोरी का वो गुप्त पहरेदार। अक्सर बरकत तब नहीं होती जब हम ज्यादा कमाते हैं। बरकत तब होती है जब पैसा घर में रुकता है। अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां एक छोटा सा पीला कपड़ा बिछाएं। लेकिन सिर्फ कपड़ा बिछाने से कुछ नहीं होगा। आपको उस कपड़े के अंदर 5 ऐसे दिव्य चीजें रखनी है जो ब्रह्मांड की अबंडेंस, ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करती है। पहली चीज है गोमती चक्र, दूसरी है पीली कोड़ी और तीसरी चीज, उससे पहले मैं आपको मेरे मिलने वाले दोस्त के बारे में बताती हूँ। वो काशी के पुराने व्यापारी हैं। उनका व्यापार कभी घाटे में नहीं गया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी तिजोरी में ऐसा क्या है कि आपका बिजनेस हमेशा अच्छा ही चलता है, तो उन्होंने एक छोटी सी पीली पोटली दिखाई। उन्होंने बताया कि उनके दादाजी ने उन्हें सिखाया था कि तिजोरी केवल पैसा रखने की जगह नहीं है, वो माँ लक्ष्मी का सिंहासन है। उन्होंने उस पोटली में 5 हल्दी की गांठें, एक चांदी का सिक्का रखा था। ये छोटी सी चीज बरकत लाती है। अक्सर लोग तिजोरी में फालतू के कागज और बिल भर देते हैं जो दरिद्रता को न्योता देते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी तिजोरी में से फालतू के कागज या बिल हटाएं, उसकी जगह माँ लक्ष्मी के सिंहासन को दें। इसके लिए आप ये उपाय करें, एक पीले कपड़े की पोटली बनाएं, उसमें 5 हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का, एक गोमती चक्र और एक पीली कोड़ी और एक सुपारी रखें और देखें माँ लक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो भक्तों, उपाय अपनी जगह है और ईश्वर की शक्ति अपनी जगह है। जब तक आप मंत्रों की ध्वनि से अपने घर के वातावरण को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उपाय पूरी तरह काम नहीं करेगा। तो अब जो मंत्र आप सुनने जा रहे हैं, उसे अपने घर के कोने कोने में गूंजने दें। अगले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके जीवन में सारा कर्ज, सारी दरिद्रता विदा हो रही है। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। 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 ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम